निशिचर की से लड़ाई, बरनिसी विविध प्रकार, कुंभकर्ण घन नाद कर, बल पौरु से संहार। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निशिचर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का ना शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर, सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन किन्हीं स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा, जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की। और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी को चले, वो कहा। जेहि विधि राम नगर निज आए, बायसे विशद चरित सब गाय। कहे सी बहोरी राम अभिषेका, पूरे बरनत निपिन नीति अनेक। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्जवल चरित्र काकभूषुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए, कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुनी सब राम कथा खगनाहा, कहते बचन मन परम उछाहा। भुसुंडी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित होकर वचन कहने लगे। गयौ मोर संदेह सुनेऊ, सकल रघुपति चरित, भयउ राम पद नेह तव, प्रसाद बायस तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोहि भयउ अति मोह प्रभु, बंधन रन महु निरखी। चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। देखि चरित अति नरे अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय भारी। सोई भ्रम अबहित करी मैं माना, किन्ने अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस ब्रह्म को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो नहीं होते मोह अति मोही, मिलते उतात कवन विधि तोही। जो धूप में अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते किमि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम्हें गाय। निगमागम पुराण मते हा, कहै सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र या सुंदर हरि कथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं कि संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चित वही राम कृपा करि जेहि। राम कृपा तव दर्शन भयउ, तब प्रसाद सब संशय गयउ। शुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुनी विहंग पति बानी सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल, मन हर्षेउ अति काग। पक्षीराज गरुड़ जी के विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया।
उनके नेत्रों में जल भराया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पायु माति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोले काग बसुंड बहोरी न भगनाथ पर प्रीति न थोड़ी सब विधि नाथ पूज्य तुम्हें मेरे कृपा पात्र रघुनायक केरे। काग बसुंडी जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम्हारी न संशय मोहन माया मोह पर नाथ किन्ने तुम दाया पठई मोह मिस खगपति तो ही रघुपति दिन ही बड़ाई मोही। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। तुम्हें निज मोह कही खगसाई सो नहीं कछुआ चरज गोसाई नारद भव विरंच सनिकादि जे मुनि नायक आतन पादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मुंह कहा सो हे गोसाई यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। मोहन अंध किन्न के ही को जग काम न चावन जेहि तृष्णा के ही न किन्न बौड़ाहा के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो, तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सूर्य कवि कोविद गुण आगार केहि के लोभ विडंबना किन्हीं नए संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी सूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना मिट्टी पलित न की हो। श्री मद बक्र न किन्न केहि प्रभुता बधीर न काहि मृग लोचन के नैन सर को अस लाग न जाहि। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी युवती स्त्री के नेत्र वान न लगे हों। गुण कृत सन्य पाते नहीं केहि को न मान मद तजिउनि बेहि जो वन ज्वर के ही नहीं बल कावा ममता के कर जसन न सावा। रजतम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसी नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने छूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसी आपे से बाहर नहीं किया, ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मच्छर काहि कलंक न लावा काहि न शोक समीर डुलावा चिंता सांपिनी को नहीं खाया को जग जाहि न व्यापी माया। मत्सर डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया, शोक रूपी पवन ने किसी नहीं हिला दिया, चिंता रूपी सांपनी ने किसी नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा जेहि न लागे गुण को अस धीरा सुते बित लोक ईशना तीनी केहि गए मति इन कृत न मलिनी। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, बिगाड़ नहीं दिया। यह सब माया कर परिवारा प्रबल अमित को भरने पारा शिव चतुरानन जाहि डेरा ही अपर जीव के ही लेखे माही। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं तब दूसरे जीव तो किस गिनती में है। व्यापी रहियो संसार महु माया कटक प्रचंड
सेनापति कामादि भट दम्भ कपट पाषंड। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं और दम्भ, कपट और पाखंड योद्धा है। सो दासी रघुबीर के समुझे मिथ्या सौंपी, छूटे न राम कृपा बिनु, नाथ कहु पति रोपी। वह माया श्री रघुवीर की दासी है, यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो माया सब जगह ही न चावा, जासु चरित लखी काहू न पावा, सोई प्रभु भ्रु विलास खग राजा, नाच नटी व सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने नहीं लग पाया, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्यामचंद्र जी के भ्रिकुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा, व्यापक व्यापी अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्याम जी वही सच्चिदानंद घन है जो अजन्मा, विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य, सर्वरूप, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। अकुने गिरा गोतीता, सब दर्शी अनवद अजीता, निर्मम गिरा निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण, माया के गुणों से रहित, महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजेय, ममता रहित, निराकार, माइक आकार से रहित, मोह रहित, नित्य माया रहित, सुख की राशि, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, इहा मोह करे कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु की जाहि। प्रकृति से परे प्रभु सर्व समर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरे उतनु गुरु, की चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जथा अनेक वेश धरी, नित्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई। जैसे कोई नट अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई नहीं हो नहीं जाता। असी रघुपति लीला उरि गारी, दनुज विमोहनि जन सुखकारी, जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरई स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विषयों के वश और कामी है, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जाक जब होई, पीत बरन ससी कहू कह सोई, जब जेहि दिसि भ्रम होई खगेसा, सो का पश्चिम उदय उययो दिनेसा। जब जिसको कवल आदि नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका रूढ़ चलत जग देखा, चले मोह बस आपु ही लेखा, बालक भ्रमहि न भ्रमहि गृहादि, कहई परस पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अच्छा समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में ऐसा दूसरे को झूठा कहते हैं। हरि विषय के हसे मोह विहंगा, सपने हु नहीं अज्ञान प्रसंगा, माया बस मति मंद अभागी, हृदय जनमिक
जमनिका बहु विधि लागी। हे गरुड़ जी, श्रीहरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, ते सठ हठ बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। वे मूर्ख हट के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत, गृहाशक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति, मूढ़ परे तम कूप। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। श्री राम जय जय सीता, सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम। श्री हनुमान जय हनुमान, सीता राम सीता राम। सीता राम राधे श्याम, जय हनुमान सीता राम। सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम, सीता राम।